दुरूद सलाम पढ़ने का हक अगर किसी को हासिल है तो सिर्फ सुन्नी को हासिल है। और सुन्नी ये ऐलान करता है मैं वो सुन्नी हूं, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा सलातो व सलाम। और सुन्नी दुआ मांगता मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। दुरूद पाक जब पढ़ा जाए, कहने जब कहा जाए तो पढ़ना चाहिए, बगैर कहे हुए पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक के ताल्लुक से एक बात बता दूं, 10 मिनट मुकम्मल हो जाएंगे। बसरा में एक खातून थी। बसरा कहाँ है? इराक में एक शहर है। बसरा में एक खातून थी और बड़े गरीब घराने में उनकी पैदाइश हुई। उनसे पहले 3 बेटियां पैदा हो चुकी थी। और आज बेटी जैसे ही घर में पैदा हो जाती है लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। और आज दीवारों पे, गलियों में, टरकों पे बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। लिखवा देना आसान है मगर अमल करना ये बहुत मुश्किल है। लोग ये समझते हैं खाली ये नारा वक्त के लोगों ने दिया है, मगर नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने लगाया है तो आमिना के लाल ने लगाया है। और मुस्तफा ने खाली नारा नहीं दिया है, बेटी को पढ़ने का हुक्म दिया है और बेटी को बचाया भी है। जब गरीब घर में पैदा हुई, बेटियां रहमत हैं रहमत। बेटी के पैदाइश पर परेशान मत हुआ करो। एक फलसफे पे आपने कभी गौर किया? जब कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चा हो या बच्ची, पैदाइश के वक्त मुट्ठी बंधी होती है। बच्चा बच्ची दाया से पूछ लेना, जब दुनिया में आता मुट्ठी बंधी होती है। कभी आपने गौर किया? सूफिया फरमाते हैं बच्चे दुनिया में मुट्ठी बंद करके आते हैं और इशारों में बताते हैं परेशान मत होना, मैं अपना रिस्क लेकर के आया हूं, मैं अपना रिस्क लेकर के आया हूं। और दुनिया से जब जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। गाड़ी जहां है वही वहीं, बाड़ी जहां है वही, झाड़ी गाड़ी बाड़ी, माल आल लाल, खेत खलियान सब अपनी जगह पर। कपड़े उतार लिए जाते, कफन में कहीं जेब भी नहीं होता कि 10-5 हजार रख लिया जाए। खाली हाथ आदमी जाता है। और जब बच्चे पैदा होते हैं मुट्ठी बंद करके। गरीब घराने में, बाप का नाम था इस्माइल। चौथी बेटी जब पैदा हुई, जब चौथी बेटी पैदा हुई तो बाप की आंखें भीग गईं। 3 बेटियां थी पहले से, चौथी बेटी पैदा हो गई, अब क्या किया जाए। दिन भर रोते रहे। रात के वक्त जब बच्ची की पैदाइश हुई तो घर में इतनी गुर्बत थी कि चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था, बच्चे के नाक पर लगाने के लिए तेल नहीं था, घर में कपड़ा भी नहीं था जिसमें बच्ची को लपेट दिया जाता। इतनी गरीबी, इतनी गुर्बत। दिन रोते हुए गुजर गया। रात रोते रोते जैसे ही आंख लगी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है ख्वाब में। फरमाते हैं रो क्यों रहा है? कहने लगा हुजूर क्या बताएं, 3 बच्चियां पहले से थी, बड़ी गुर्बत है आका, घर में कुछ नहीं है, चौथी बेटी पैदा हो गई। मेरे आका ने फरमाया दौलत चाहिए, माल चाहिए, तो मांगने का अंदाज देखो। इस्माइल उस बच्ची के बाप ने कहा हुजूर मेरे लायक जो है वो अता फरमा दें, अपने करम से मेरे लिए जो मुनासिब हो वो अता फरमा दें। वरना होता यह है कि मैंने एक बड़े आलिम से सुना कि गौसे पाक ने एक पर करम फरमाया जो मांगना है मांग लो। तो कहने लगा मैं वही लूंगा जो आपके पास, मैं वही लूंगा जो आपके पास है। आपने फरमाया वो ना मांग, कुछ और ले ले। कहने लगा नहीं मैं तो वही लूंगा। फरमाया सीने से सीना लगा दे। जैसे ही गौसे पाक ने सीने से सीना लगाया, छोड़ा तो मुर्दा हो चुका था, क्योंकि उतना इल्म का खजाना वो गौसे पाक का ही सीना बर्दाश्त कर सकता है। तो कहा हुजूर मेरे लिए जो मुनासिब हो दे दें। मेरे आका ने फरमाया एक कलम ला, एक कागज ला। ख्वाब ही में कलम और कागज लेकर आया। मेरे आका ने फरमाया लिख ये चिट्ठी अमीर बसरा के नाम, जो बादशाह है बसरा का, उसके नाम चिट्ठी रसूल पाक ने ख्वाब में लिखवाया और फरमाया लिख इसमें कि रोजाना तुम अपने नबी पर जो दुरूद पाक पढ़ते थे और जुमा की रात 400 मरतबा पढ़ते थे, पिछले हफ्ता तुमने पढ़ना, पिछले हफ्ता तुम भूल गए हो दुरूद पाक पढ़ना, लिहाजा कफारे के तौर पर 400 दीनार इसे दे दे। ये चिट्ठी, ये खत ख्वाब में मुस्तफ़ा ने लिखवाया और तशरीफ ले गए।
आँख खुली तो घर खुशबू से मुअत्तर है, भीनी भीनी खुशबू, क्योंकि मुस्तफ़ा आए और गलियां न महके, मुस्तफ़ा आए घर मुअत्तर ना हो, ये कैसे हो सकता है? मेरे इमाम ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर है। आँख खुली, कागज मौजूद है, चिट्ठी मौजूद है। अमीर बसरा से मुलाकात के लिए चल पड़े। चलते 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 जब महल के करीब पहुंचे तो रोक दिया गया, दरबहनों ने रोक दिया। आज शोहरत याफ्ता पीर से आप मिलना चाहो तो नहीं मिल पाते हो, आज नेता मंत्री से मिलना चाहो तो नहीं मिल सकते हो, जब तक कि सोर्स ना हो, सिफारिश ना हो। जब बादशाह के करीब जाना चाहता था रोक दिया गया। सिपाहियों ने कहा नहीं जा सकता। कहा ठीक है, मुझे जाना भी नहीं है, ये मेरी चिट्ठी है, पहुंचा दे। सिपाहियों ने चिट्ठी लिया और ले जाकर के अमीर बसरा जो बादशाह का हाकिम था उसे चिट्ठी दिया। चिट्ठी पढ़ते ही वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और उसने सिपाही से कहा उसे वहीं खड़ा रहने दो, अंदर मत लाना, क्योंकि मैं खुद इस्तेकबाल के लिए जाऊंगा, मैं खुद इस्तेकबाल के लिए जाऊंगा। अमीर बसरा चला और करीब जाने के बाद में उसकी पेशानी को चूमा, हाथ का बोसा लिया और कहा एक बात बताओ, मेरे दुरूद पढ़ने का इल्म तो मेरी बीवी को भी नहीं था, मेरे बच्चों को नहीं था, रात की तन्हाई में मैं अकेले अकेले पढ़ता था, तुम्हें खबर कैसे हो गई? तो आने वाले ने कहा कि जिसे तुम्हारे दुरूद पढ़ने की खबर है उसी ने मुझे बाखबर किया है, उसी ने मुझे बाखबर किया है। कहा अच्छा, ये तो राज फाश हो गया। 400 दीनार सोने के दिए और 4000 दीनार गरीबों में बांट दिए और कहा जब जरूरत होगी मेरे पास चले आना, जब जरूरत होगी मेरे पास चले आना। फिर अमीर बसरा ने लोगों को वसीयत किया है, लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये चिट्ठी है, मेरे कफन में इसे रख देना, इसलिए कि नमाज मैंने पढ़ी है मगर गारंटी की कोई मगर नमाज की कबूलियत की गारंटी कोई नहीं, मैंने सदका और खैरात दिए हैं मगर गारंटी कबूलियत की कोई नहीं है। लेकिन ये वो चिट्ठी है जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने लिखवाया है और मेरे मुस्तफ़ा ने ये गवाही दे दी है चिट्ठी लिखवा करके कि मैं अपने आका पर दुरूद सलाम पढ़ता हूँ, मैं अपने आका पर दुरूद सलाम पढ़ता हूँ, मैं इस चिट्ठी को अपनी निजात का जरिया समझता हूँ, बाइसे फख्र समझता हूँ, इसे मेरे कफन में रख देना। हजरात ये दुरूद पाक की शान है और मेरे इमाम आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें तहरीर फरमाई। फतावा रज़विया का जवाब नहीं है, हदाई के बख्शिश का जवाब नहीं है, फौजे मुबीन दर हरकते रद्दे जमीन का जवाब नहीं है, अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया का जवाब नहीं है, आला हजरत की तमाम किताबों का जवाब नहीं है। मगर मेरे आला हजरत ने जब बात आई बख्शिश की, जब बात आई निजात की, तो मेरे आला हजरत ने यह नहीं कहा या रसूल अल्लाह हदाई के बख्शिश लेकर आया हूं, मेरे आला हजरत ने यह नहीं कहा फतावा रज़विया लेकर आया हूं, मेरे आला हजरत ने यह नहीं कहा अद-दौलतुल मक्किया लेकर आया हूं। मेरे आला हजरत ने जब कहा तो कलम उठाया और लिख दिया तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत की निस्बत देखो पीराने पीर से। और आज आलिम जाए तो काबे का तवाफ, हाजी जाए तो काबे का तवाफ, पीर जाए तो काबे का तवाफ, वली जाए तो काबे का तवाफ, गौस जाए तो काबे का तवाफ, लेकिन काबा जिसके दरे दौलत का तवाफ करता है वो गौसे पाक की जात है। और ये कोई हजरत नहीं कहते, आला हजरत कहते हैं सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। मेरे गौसे पाक की वो शान है कि मेरे गौसे पाक की वो जात है, वो शान है कि जिस तरह नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तमाम नबियों में रसूलों में बेमिसाल है, ऐसे ही गौसे आजम की विलायत तमाम वलियों में बाकमाल है, तमाम वलियों में गौसे पाक की करामत बाकमाल है। और अल्लाह ताला ने तमाम नबियों में सबसे ज्यादा उम्मत की तादाद जिसे अता फरमाई
सबसे ज्यादा उम्मत की कसरत जिसे अता फरमाई वो रसूल आजम की जात है। और वलियों में सबसे ज्यादा जिसे मुरीदों की तादाद अता की वो गौसे आजम की जात है। और मुस्तफ़ा का कमाल खुदा का कमाल है और गौसे आजम का कमाल मुस्तफ़ा का कमाल है। गौसे आजम का कमाल मेरे मुस्तफ़ा का कमाल है। अगर रसूल पाक को देखा जाए खुदा याद आ जाए, गौसे पाक को देखा जाए मुस्तफ़ा याद आ जाए। गौसे पाक को देखा जाए मुस्तफ़ा याद आ जाए। इसलिए हमें पीर मिला है तो आलीशान पीर मिला है, बेमिसाल पीर मिला है। और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है, फतावा शारे बुखारी के अंदर मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा ने तहरीर फरमाया कि मेराज की रात मुस्तफ़ा जाने रहमत जब बुराक पर सवार होने लगे तो गौसे पाक की रूह हाजिर हुई और अपना कंधा पेश किया। मुस्तफ़ा ने गौसे पाक के कंधे पर अपना कदम रख करके बुराक पर तशरीफ फरमा हुए और रब से मुलाकात किया। और मेरे आका ने फरमाया कि आज मेरा कदम तेरी गर्दन पर है, एक वक्त आएगा तेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर होगा, तमाम औलिया की गर्दनों पर होगा। ये बात मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा ने फतावा शारे बुखारी में लिख करके ये बता दिया। जभी तो मेरे इमाम ने कहा सर भला क्या कोई जाने की है, कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वाह क्या मर्तबा गौ से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह ताला इस महफिल खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी सबकी हाजिरियों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।